वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर सकैना से तो बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त मैं एक ऐसे सेगमेंट की तरफ जाने वाली हूँ जिसका आगाज़ हम आज से कर रहे हैं। और इस सेगमेंट के लिए हम बहुत सारे लोगों से मिले, वो लोग जो कि शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। और एक छोटी सी कोशिश है CNBC की टीम घर का खर्च की, जो कि हमने सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से की है कि हम उन लोगों के घरों में जाएँ और उनकी कुछ मदद करें। आइए चलते हैं और मिलते हैं एक ऐसे ही ख़ानदान से। इस वक्त मैं नूर मोहम्मद के घर पर मौजूद हूँ, जिनका घर लियाकताबाद B1 एरिया में मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि इस सेगमेंट का मकसद क्या है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि इस सेगमेंट का मकसद ये है कि उन लोगों की मदद की जाए जो कि माली मुश्किलात के शिकार हैं और माहाना तौर पे उनका घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल है। और दूसरा मकसद ये है कि तमाम लोगों में, वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो कि चैरिटी के कामों में इन्वॉल्व हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जज्बा उजागर करना कि इन लोगों को हमारी ज़रूरत है और हम इनकी मदद करें ही तो हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है। तो आइए नूर मोहम्मद और उनके ख़ानदान से मिलते हैं, उनके मसाइल भी जानते हैं और कोशिश करेंगे कि इनकी कुछ हद तक मदद हो सके। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं CNBC पाकिस्तान की तरफ से आई हूँ और कुछ आपके माली हालात के हवाले से पूछना चाह रही हूँ, और हो सकेगा हमारा कि कुछ हम आपकी मदद कर सकें। अच्छा, ये बताइए कि आप नूर मोहम्मद की बीवी? जी, मैं नूर मोहम्मद की बीवी। ये बताइए कि क्या मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला ये बीमार है दो साल से, तीसरा साल चल रहा। ये घर बीमारी क्या है? बीमारी यहाँ से होती दस के, फिर यहाँ से या टांग बैठ गई, फिर यहाँ बैठ गई। इसकी वजह से चल फिर नहीं सकती? नहीं चल सकती। पहले क्या काम करते थे? ये बंगले बनाते थे। बंगले बनाते थे और आमदनी अच्छी हो जाती? जी। जब से ये बीमार हैं तो उसके बाद से क्या होता है? पिछले आपने कहा 2.5-3 साल। अभी मोहल्ले वाले दे देते थे, मोहल्ले वाले भी कत्ती देंगे, भाई ने कोई नहीं दे रहा, जरा ने बाजी ने करवा दिया था राशन, अभी उससे गुजारा कर रहे हैं। आपकी इजाज़त हो तो अंदर चले जाओ। तो ये बताइए आपके बच्चे कितने हैं? 3 लड़के हैं। 3 लड़के हैं, कितने बड़े? 2 तो ये, एक 11वीं साल का, एक 10 साल का, एक 7 साल। स्कूल तो नहीं जाते होंगे? आते हैं, एक 7वीं में, एक 5वीं में, एक 1ली में। जो स्कूल के खर्चात होते हैं वो कौन उठाते हैं? हम ही उठाते थे। नूर मोहम्मद साहब, आपसे बात करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताइए कि उन्होंने जैसे कहा कि 3 साल से आपको ये मसला है, तो आपने डॉक्टर को चेक कराया? बहुत डॉक्टरों को दिखाया, तकरीबन 2 महीने में जीना अस्पताल में दाखिल था। डॉक्टर अब क्या कहते हैं? डॉक्टर ने कुछ नहीं बताते। एक्सरे करा लिए, MRI कराई, हर चीज़ कराया। अब क्या कहते हैं? इसका कोई इलाज नहीं? कहते हमारे पास कुछ नहीं है, बस ये सिर्फ ये नीचे का जो हिस्सा ना टांगे, ये मेरे काम नहीं, और यहाँ कहीं भी दर्द नहीं है, अल्लाह का शुक्र। कहीं आपको किस तरह से हुआ, कैसे शुरू हुआ? ये शुरू स्टार्टिंग में इस जगह से दर्द हुआ था। दर्द हुआ और फिर अचानक से? मैं दवाइयाँ लेता रहा, तकरीबन 8-9 महीने दवाइयाँ लेता रहा। दर्द बढ़ता गया और उसके बाद अब उल्टी टांग जो है ना, ये बैठ गई कर। अब बिल्कुल चल फिर नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर्स ने कोई उम्मीद नहीं दिलाई कि कुछ? अब एक डॉक्टर है बेचारे, आते हैं हर इतवार की इतवार, मेडिसिन दे रहे हैं, टीके दे रहे हैं, और कहते बोले इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल आप उम्मीद रखें, बिल्कुल उम्मीद से भी दुनिया में अल्लाह का बड़ा है वो। तो आपने कभी कुछ सोचा कुछ काम करने का? नहीं, हमारे खानदान में नहीं करने देते। किस गांव से? नवाज से। अच्छा, तो कितने अरसे से यहाँ शहर में? अभी 12-13 साल हुए यहाँ पर आए। रिश्तेदार आपके सारे वहाँ होते हैं? जी, वहाँ ही होते नवाज। वो भी मदद करते हैं? नहीं आता कोई बंदा, मजबूरी में नहीं आता कोई, मुश्किल वक्त में साथ नहीं देते। जी। क्या सोचा है बच्चों को बड़े हो कि क्या बनाएंगे? जो अल्लाह ने मंजूर हो ये बनाएंगे। बड़ा बेटा कौन सा सबसे बड़ा? बड़ा से बड़ा, और ये उनसे छोटा है? जी, ये 3रा नंबर है। ये 3रा नंबर है। इधर आओ। क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान, क्या बड़े होके क्या बनोगे? कुछ सोचा आपने अभी? कौन सी क्लास में? 5।
क्लास 5 में हो, तो क्या सोचा है कि बड़े होके क्या कुछ करोगे, किस तरह देखो अपने अम्मी का, अपने अब्बू का किस तरह से साथ दोगे? कुछ तो सोचो नहीं? अरे अल्लाह, क्या रो क्यों रहे हो? देखो तो बच्चे तो इतने हिम्मत वाले होते हैं, हिम्मत करोगे तो फिर अपने अम्मी अब्बू का सहारा बनोगे ना, इस तरह तो उनकी भी हिम्मत टूट जाएगी। क्या अच्छा क्या चाहिए, कोई क्या चाहिए मुझे बताओ? कुछ नहीं हमारे लिए नहीं इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। दुआ करते हो अल्लाह मियां से? जी। नमाज पढ़ते हो? जी नहीं, कभी कभी पढ़ लेते, स्कूल जाता हूँ मैं। नहीं अल्लाह मियां बेहतर करेगा, बिल्कुल भी हौसला रखो। आपने अपने अम्मी अब्बू का सहारा बनना है, पता है आपको? जी। तो मजबूत रहोगे, करोगे तो उनका मदद करोगे, वरना कैसे करोगे? जी तो नाजरीन, इस तरह के और बहुत सारे पाकिस्तान में ख़ानदान हैं जो कि किसी न किसी मजबूरी की वजह से अपने घर का खर्च नहीं चला पा रहे हैं और बहुत सारी माली मुश्किलात का शिकार हैं। तो CNBC पाकिस्तान की घर की खर्च की टीम की ये छोटी सी कोशिश है और जिसमें तावन किया है सैलानी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट ने कि हम इन घरों में हर हफ्ते जाएंगे और जाके इनकी मदद करेंगे। और सिर्फ ये मदद 1 महीने की नहीं होगी बल्कि हर महीने ही होती जाए। जी नाजरीन, आपको कैसी लगी हमारी ये कोशिश? आप अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं हमें gk@cnbcpakistan.com पे ईमेल करके। और जैसे कि इस वक्त हम मुख्तलिफ ख़ानदानों से मिल रहे हैं जो कि बेशुमार मसाइल का शिकार हैं और इनके मिलने के बाद इंसान को इस बात का एहसास होता है कि हमारे मसले तो कुछ भी नहीं। हम तो लोड शेडिंग से परेशान होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम समझते हैं कि इससे बड़ा मसला तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जब इन लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है कि हमारे मसले तो बहुत ही छोटे और कुछ भी नहीं है। और बहुत हौसला होता है इन लोगों को देख के कि हमें तो अल्लाह ताला ने बहुत नेमतों से नवाजा है और बहुत अच्छे हैं। तो जब भी आपको किसी किस्म का डिप्रेशन हो, मायूसी हो, किसी किस्म की भी, तो आप ऐसे लोगों से ज़रूर मिलने, तो आपको बहुत हौसला होगा। कॉल्स की तरफ आती हूँ और वापस अपने प्रोग्राम की तरफ आती हूँ जो कि आज हम बात कर रहे थे गर्मी से कैसे बचा जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही है? मैं मिसेस फौजिया बात कर रही हूँ। जी फौजिया कहिए। मुझे डॉक्टर सकीना से बात करनी थी। जी डॉक्टर सकीना बिल्कुल मौजूद हैं। आप मुझे ये मालूम करना था कि मेरा अभी सीजर हुआ है। जी 2.5 महीने हो गए, पर मेरा पेट या पेट निकला हुआ है। ओके ठीक है, यहाँ पे बहुत शुक्रिया मिस फौजिया। लेकिन हम बात इस वक्त गर्मी के मसाइल की कर रहे हैं कि गर्मी से कैसे बचाएं, तो बिल्कुल डिफरेंट किस्म का मसला है। तो आप इस मसले पे इनको कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अगली दफ़ा कभी इसी टॉपिक पर हमारी बात हुई तो आपका जवाब ज़रूर देंगे। नेक्स्ट कॉलर के पास आती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी साइमा फैसलाबाद से। जी साइमा कहिए। जी आपका शो बहुत अच्छा है। आपके बिल्कुल ठीक ठाक। जी आप बिल्कुल कीजिए और बताइए कितनी गर्मी लग रही है आजकल आपको? गर्मी तो बहुत है फैसलाबाद में। तो फिर इससे बचने का क्या सवाल है आपका? ये है कि भाई ना चेहरे पे ना काले धब्बे दाने के पड़ गए, उसका क्या करें? निशान छोड़ गए ना। ठीक है, मैं अभी बताते हैं। बेसिकली जो स्किन के मसले आते हैं ना, खून की कमी, एलर्जीज, देयर सो मेनी रीजन। अच्छा, इस स्किन के मसले से पहले जो इस वक्त आपने हमारा सेगमेंट भी देखा और इस फैमिली से हम मिले, तो इनको जो मसला है आपको क्या लगता है क्या मसला है? बेसिकली ये जो बंदे हैं इनको यह कि थोड़ा सा घुटनों में मेरे, जो मैंने अभी आपकी ये डॉक्यूमेंट्री देखी तो मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि आई हैव टू चेक दिस केस। ज़्यादा चैलेंज तो नहीं करती लेकिन कोशिश मैं ज़रूर करूँगी कि ये बंदा 6-8 महीने में उठने की कोशिश करे और अपनी फैमिली को करे। और सैलानी वाले इनको मैं भी अक्सर हमारे जो सदके वगैरह होते हैं वो घर में आके काट के जाते हैं और दे आर वेरी जेन्युइन पीपल, दैट व्हाट आई नो। मैं 14 साल से इनके पास यानी अपने लेकिन एक बात है, मैं सैलानी वालों से रिक्वेस्ट करूँगी आप ही के प्रोग्राम के ज़रिए कि मैं कब तक किसी को दे सकती हूँ, एक लिमिट होती है देने की। आप क्यों नहीं उनके बच्चों को या उनके जो इनकी वाइफ है उनको कुछ ऐसा काम दिया जाए जो ये शुरू कर दे। बिल्कुल ये इस तरह का भी काम करते हैं, लोगों को रक्षे भी देते हैं और मशीन देते हैं, सिलाई मशीन। लेकिन इनके साथ मसला ये कि और उसमें बारे में भी कहना चाहूँगी कि इनसे मैंने पूछा
कि आप कुछ क्यों नहीं करती हैं अगर आपके हस्बैंड बीमार हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे ख़ानदान में बिल्कुल भी इस बात की इजाज़त नहीं, मैं निकल नहीं सकती। लेकिन उस पर ही उन्होंने इससे पहले कहा कि मैंने कहा आपकी मदद कौन करता है, उन्होंने कहा महल्ले वाले, ख़ानदान वाले बिल्कुल नहीं पूछते। तो मैंने कहा जब वहाँ पर नहीं पूछते तो यहाँ पर आप उनकी परवाह क्यों कर रही हैं? और सबसे बड़ी बात, इनके पास माशाल्लाह थोड़े से बड़े बच्चे, लाइक एक 10 साल का नज़र आ रहा था, 11 साल का था, 10 साल के बच्चे नज़र आ रहे हैं। मैं अपने पड़ोस की बात बताती हूँ। मेरे पड़ोस में 2 बच्चे रिया करते थे, इसी तरीके उनके अब्बू बीमार अक्सर रहते थे। मैं खुद भी छोटी थी, तो उनके जो ना अब्बू ने थोड़ी सी स्वीट्स, चॉकलेट्स, चिप्स और ला के दे दी। हम सब छोटे छोटे थे, मैं खुद भी छोटी थी। तो वो मोहल्ले में शाम को स्कूल के बाद बच्चे लेके बैठ जाते थे, एक चादर बिछा के। मतलब एक काम और यकीन करें कि उस लोग ने शुरू किया होगा 100 रुपए से। उस ज़माने में 100 रुपया मतलब है 1000 रुपया। 100 रुपये से शुरू किया होगा और उसको कम से कम कुछ अरसे में वो लोग ने 4 गुना ज़्यादा चादर भर दी। बिल्कुल वही मेहनत में अजमत है। और बिल्कुल इसी पे हम ब्रेक की तरफ चलती हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे और इसी पर हम बात करेंगे कि गर्मी से किस तरह से बचा जाए। आप भी कॉल कीजिए लेकिन ब्रेक के बाद।